लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट्स के नाम हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी का नाम तो तय ही माना जा रहा था, लेकिन लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम केसी वेणुगोपाल का है। केसी वेणुगोपाल फिलहाल राजस्थान में राज्यसभा से सांसद हैं। अब उन्हें केरल की अल्लापुझा सीट से टिकट दिया गया है। अल्लापुझा सीट पर केसी वेणुगोपाल ने साल 2009 और 2014 में चुनाव जीता था। साल 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इस सीट से कांग्रेस ने शनिमोल उस्मान को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए और ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। साल 2020 में वेणुगोपाल राजस्थान में राज्यसभा से सांसद बन गए। अब उन्हें टिकट देने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अब और भी कई बड़े नामों को चुनाव लड़वा सकती है, जो राज्यसभा में सांसद हैं या किसी सीट से विधायक हैं। इसमें एक नाम दिग्विजय सिंह का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस उन पर दांव लगा सकती है। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव भोपाल से वो हार गए थे। इसके अलावा सचिन पायलट का नाम भी सामने आ रहा है। सचिन फिलहाल राजस्थान की टोंक विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन उनके नाम के चर्चे हैं। माना जा रहा है कि और भी कई बड़े चेहरे, जिनके लिए माना जा रहा था कि वो इस बार लोकसभा चुनाव से पीछे हट सकते हैं, उन्हें कांग्रेस का साफ मैसेज है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस की पहली लिस्ट की बात करें तो 39 कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा टिकट केरल से ही अनाउंस किए गए हैं। यहां पर 16 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 6 सीटें, कर्नाटक की 7 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, मेघालय की 2 सीट, नागालैंड की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 4 सीट और त्रिपुरा की 1 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था, जबकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 नामों का ही ऐलान किया है। अल्लापुझा सीट पर शनिमोल उस्मान के अलावा केरल की ही वडकरा सीट से कन्नोज मुरलीधरन की जगह अब सफी परम्बिल को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में साफ है कि दक्षिण के राज्यों में ज्यादा फोकस रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादातर सीटें उत्तर भारत के राज्यों की थी, वहीं कांग्रेस का फोकस दक्षिण में दिखाई दे रहा है। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में कई स्टेट पार्टियों से गठबंधन की कोशिश कर रही है। बीजेपी की अभी तक की जीत में उत्तर भारत के राज्यों का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है। दक्षिण में बीजेपी का अपने दम पर प्रदर्शन खास नहीं रहा है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों में कुल मिलाकर 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में बीजेपी को कुल 29 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी यहां जीत का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की कोशिश होगी कि किसी भी तरह यहां बीजेपी को बढ़ने से रोका जाए। ऐसे में कांग्रेस एक टिकट देने से पहले हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। खबरों की सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ।